A pursuit condition now 3. तो भाई हमने मोस्ट हाइप्ड स्टीयरिंग व्हील मंगा लिया है। ये इतनी हाइप क्यों है इसकी? ये 2015 में लॉन्च हुआ था और अब 2024 चल रहा है। हम बहुत लेट चल रहे हैं रिव्यू बनाने में। एक्चुअली हमारे चैनल को 3-3.5 साल हुए, तो बजट बनाने में टाइम लग गया है। बहुत महंगा मसाला है, 33-34,000 में दोनों आते हैं। और ये भाई फुल सिमुलेटर वाला हिसाब किताब है। ऐसा स्टीयरिंग व्हील नहीं है जैसे हमने पहले रिव्यू कर रखा है जो नॉर्मल गेम पैड की तरह काम करते हैं। ये बहुत ही अलग चीज है, ऐसा मैंने सुना है। तो एक्सपीरियंस करने के लिए मंगा लेते हैं। और डिमांड भी बहुत आ रही थी कमेंट में। डब्बा खोल ले। ये मिल गई बहुत सारी भाषा में पुस्तक। ओहो, कह रहे भैया ऐसे लगाना है, आप सब पता है। अच्छा। और यहाँ पे ओए भाई अडाप्टर दे रखा है इसके साथ। और एक ये पावर कॉर्ड है। ये कितने हैवी पेडल है यार इसके। और यहाँ पे प्ले सीट, कह रहे भैया सीट भी मंगा लो, पूरा मजा आ जाएगा। नहीं क्या मतलब और खर्चे करने पड़ेंगे और ज्यादा मजे लेने के लिए। ओ ये लगता है भाई। विजिट playseat.com विजिटिंग। एक और कागज। ओहो ये आ गया मेन मसाला। और भाई अब ये वाला भी खोल के देख लेते हैं, गियर वाला हिसाब किताब। ओ इसके अंदर कुछ नहीं है। अच्छा एक पर्चा निकल जाएगा। इसके अंदर भी नहीं, हमें नहीं पढ़ना। ओ भाई ये तो पूरा रियल गाड़ी वाला हिसाब किताब लग रहा है। i10 नहीं आते से गियर? हाँ i10 वाला हिसाब किताब। अबे ये तो फ्री सा है, वापस तो आ नहीं रहा। ये लगा के देखेंगे इसको एक बार प्ले स्टेशन पे। इसमें PS3 और PS4 का ही बटन है यार। हमने गलत वाला तो नहीं मंगा लिया। ये कंप्यूटर पे भी चले। यही तो करने बैठे हम। गाड़ी ना टाइम वेस्ट करना तो बताओ। ओ भाई तो लगाते घूम गया। इसके नीचे यहाँ पे गियर शिफ्टर लगाने के लिए भी दे रखा है। और ये पेडल जो है ना, इसके पेडल वाला जो साथ में निकलता है वो लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ इसे चला के देखेंगे। ये तो बहुत तगड़ा मामला हो गया भाई। ओह कितना दिमागदार हूं ना मैं। रेस कैसे देंगे। तो भाई अब हम इसको करते हैं बढ़िया से एक्सपीरियंस और मिलते हैं आपको अगले ही शॉट में। भले हम जितने मर्जी दिन चला लें भाई साहब। ओहो भाई यार भाई अब पता लगा इसको चलाने के बाद कि ये इतना पॉपुलर क्यों है और अभी भी इसकी इतनी हाइप क्यों है। मैंने बहुत महंगे रेसिंग सिमुलेटर चला चुका हूं, मतलब ऑब्वियसली स्टूडियो वगैरह में नहीं। जैसे हम ट्रैवल करते रहते हैं ना, तो बाहर हम जैसे ताइवान गए थे, वहां पे हमने ट्राई किया था सिमुलेटर। तो भाई जो एक्चुअल सिमुलेटर वाले स्टीयरिंग व्हील होते हैं ना, वो लाखों में आते हैं। और ये सिर्फ 33-35,000 रुपीज का है। एंड मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस प्राइस पॉइंट पे बहुत कुछ सही ये ऑफर करता है। क्योंकि जो इसका फीडबैक है, सिमुलेशन है, एक्चुअल जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो हमारे को जो स्टीयरिंग व्हील ऐसे हाथ में इधर उधर होता है वैसा हिसाब किताब नहीं है। जैसे हम सस्ते स्टीयरिंग व्हील करते हैं ना, उसके अंदर तो क्या होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है। इतना छोड़ देंगे वापस आ जाएगा, इतना छोड़ देंगे वापस आ जाएगा। इसके अंदर प्रॉपर सिमुलेशन होता है। जैसी गाड़ी में आप बैठे हो, जैसे ट्रक आप चला रहे हो, जिस टाइप का गेम आपका चल रहा है, वैसा ही स्टीयरिंग व्हील आपको फोर्स फीडबैक देगा। और अगर गाड़ी ठुकती है तो प्रॉपर स्टीयरिंग व्हील हाथ में हिलता है। गाड़ी खड़ी होगी तो वो आराम से चलेगा, गाड़ी तेज चल रही होगी तो वो टाइट हो जाएगा। सारा कुछ गेमिंग के हिसाब से होता है। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले डिजाइन देख लेते हैं। और भाई देखो गेमिंग तो चलती रहेगी, लेकिन आज की डेट में भाई अगर डेटा देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है। एज अ यूट्यूबर मेरी लाइफ में डेटा भाई मैं आपको बता नहीं सकता। हमारी वीडियो शूट होती है ना, उसको हम दो सिस्टम में कॉपी करके रखते हैं कि भाई कहीं एक आदमी डिलीट हो जाए तो पूरा शूट दोबारा ना करना पड़े। और डेटा लॉस की वजह से हमारे को पहले काफी बार प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ चुकी है। और हो सकता है आपने भी अपनी लाइफ में डेटा लॉस को लेकर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम फेस करी हो। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी, आप यूज कर सकते हो वंडरशेयर का रिकवर इट सॉफ्टवेयर। एंड दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय वंडरशेयर। लेकिन पर्सनली रिकवर इट मैं बहुत यूज करता हूं अपने स्टूडियो में। हमारा काम ही ऐसा क्या करें, मैंने कहा चलो तुम्हारे को इस बारे में बताते हैं। भाई ये जो सॉफ्टवेयर है ये लाइफ सेवर है, मतलब ऑल इन वन डेटा रिकवरी सॉल्यूशन है आपके लिए। कुछ भी रिकवर करना हो, फोटो, वीडियो, कोई भी टाइप का डेटा, एक्सेल शीट, पीडीएफ, जो मर्जी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन आपको NAS तक की रिकवरी भी अगर करनी है ना, वो भी ये सॉफ्टवेयर करवा देगा। और ये लिनक्स ओएस को भी सपोर्ट करता है एंड साथ में मैक ओएस को भी सपोर्ट करता है। जो APFS होता है ना, एप्पल फाइल सिस्टम, उसकी भी 25% फास्टर स्कैनिंग ये सॉफ्टवेयर करता है। और अगर आप सिनेमाटोग्राफर हो, आपके पास एक्सटर्नल स्टोरेजेस हैं जैसे SD कार्ड है, SSDs हैं, या जो भी आप अपना डेटा स्टोर करते हो थ्रू कैमराज है, जो भी वो सब भी आप इसके अंदर स्कैन और रिकवर कर पाओगे। इवन मेन स्ट्रीम ब्रांड के स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है, SanDisk, Kingston, WD। और आपका जो कैमरा
सिस्टम है जैसे कैनन हो गया, निकॉन हो गया, सोनी हो गया, Insta360 हो गया, वो तक भी आप इससे रिकवर कर सकते हो, क्योंकि ये सपोर्ट करता है 1000 प्लस फाइल फॉर्मेट्स को और 2000 प्लस स्टोरेज डिवाइसेस को। मतलब कुछ बचा ही नहीं दुनिया में, सब रिकवर हो जाएगा। और इससे रिकवर करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर खोलना है, यहाँ पे अपनी ड्राइव चूज करनी है जिससे आपको डेटा रिकवर चाहिए, और आप यहाँ पे जैसे स्कैनिंग शुरू करोगे तो उसके अंदर से डिलीटेड, लॉस, करप्टेड सारी फाइल्स आप रिकवर कर सकते हो। इवन लार्ज डेटा फॉर्मेट्स या फिर रॉ फाइल्स हो गई जैसे कैमरे की 4K 8K फुटेज होती है, 10 बिट वाली फुटेज होती है, वो तक भी आप रिकवर कर सकते हो। तो अगर आपको भी कोई डेटा लॉस हुआ है और आप ऐसा सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे थे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फ्री में अभी ट्राई करो। यहाँ पे भाई हमारे को ऐसा स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। ये G29 है जो प्ले स्टेशन वाला है, इसमें G290 भी आता है जो Xbox वाला है, और यहाँ पे बाकी सारा स्टीयरिंग व्हील सेम मिलता है। यहाँ पे हमारे को डी पैड मिल जाएगा, जैसे हमने प्ले स्टेशन कनेक्ट कर रखा है, आप देख सकते हो चल रहा है। यहाँ पे हमारे को प्ले स्टेशन की 4 कीज मिल जाएंगी। ये बीच वाला जो प्ले स्टेशन का लोगो है कोई बटन नहीं है। L2 L3 R2 R3 मिल जाएंगे, और प्लस माइनस का बटन मिल जाता है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा बटन मिल जाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा बटन है ना, ये हम कस्टमाइज कर सकते हैं गेम के अंदर, और प्ले स्टेशन की तरह शेयर ऑप्शन एंड प्ले स्टेशन का लोगो वाला बटन भी मिल जाएगा, जिससे आप देख सकते हो प्रॉपर हमारा प्ले स्टेशन चल भी रहा है। और पीछे हमारे को गियर शिफ्टिंग वाले पेडल्स भी मिलते हैं, जैसे हमारे स्पोर्ट्स कार्स में होता है ना, यहाँ पे प्लस और माइनस वाला गियर चेंज करने के लिए, और ये प्रॉपर मेटल के हैं भाई, बहुत तगड़ी क्वालिटी है। एंड यहाँ पे हमारा पीछे सारा तामझाम है, पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में, एंड लॉजिटेक की ब्रांडिंग है, और लेकिन इसकी भी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत बहुत बढ़िया है। और इसको टेबल पे माउंट करना भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हमारे को 2 लॉकिंग सिस्टम मिलता है, और जैसे स्क्रू कसते हैं ना, वैसे आप टाइट करके इसको टेबल पे माउंट कर सकते हो। और ऊपर यहाँ पे हमारे को LEDs भी मिलती है, जो हमारी गेमिंग के अंदर जैसी आप रेस दे रहे हो ना, उसके हिसाब से वो थ्रॉटल दिखाती है कि हाँ आपको गियर शिफ्ट करना है नहीं करना, और वो काफी बढ़िया लगती है। और जो व्हील के ऊपर का जो मटेरियल है, ये मिलता है हमारे को हैंड स्टिच्ड लेदर। और भाई यहाँ पे जो इसकी फिनिश है, जो यहाँ पे स्टिचिंग हो रखी है इसकी, बिल्कुल एकदम रिफाइंड और फिनिश, और एकदम हाथ में पकड़ के लगता है भाई कुछ प्रीमियम चीज पकड़ी है। आई मीन स्टीयरिंग व्हील पकड़ा है। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे गियर शिफ्टर की। यहाँ पे जो गियर शिफ्टर है, इसके ऊपर भी हमारे को लेदर फिनिश मिलती है, जैसे वो हैंड स्टिच लेदर लगा रखा है इसके ऊपर। नीचे वाला एरिया भी, ये वाला आप देखोगे ना, ये भी यहाँ पे लेदर वाली फीलिंग देता है। इधर G की ब्रांडिंग हो रखी है, कोई बटन नहीं है। और ये जो गियर शिफ्टर है ना, ये 6 गियर वाला है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, प्रॉपर 6 गियर लगेंगे। और रिवर्स के लिए ना, जैसे यहाँ पे 6 के बाद रिवर्स नहीं लग रहा, तो उसको नीचे करके जैसे स्पोर्ट्स कार में होता है तब ये रिवर्स लगता है, और भाई पूरी बढ़िया गेमिंग फील देता है ये जब आप गेम में गियर शिफ्ट वगैरह करते हो। और जो सस्ते स्टीयरिंग व्हील है ना, जो 8-10 हजार वाले आते हैं, उसके अंदर ये सिस्टम नहीं होता, उसमें बटन वाला सिस्टम होता है, प्लस माइनस। तो बेसिकली वो गेम पैड की तरह काम कर रहे होते हैं। ये एक्चुअल शिफ्टर है, इसलिए जो इसके सपोर्टेड गेम्स है ना, वो भी काफी कम हमारे को मिलते हैं। बाकी गेम्स की बात भी करूंगा आगे सारी। और भाई जो इसके पेडल्स हैं, यहाँ पे पूरे मेटल के पेडल्स हमारे को मिलते हैं। प्रॉपर जो उसका फ्रेम है वो प्लास्टिक का, और प्लास्टिक की क्वालिटी भी बहुत हैवी है। एंड नीचे हमारे को रबर पैडिंग्स वगैरह मिल जाती है। उसके ऊपर हमारे को कारपेट ग्रिप भी मिलती है, जिसको आप बंद भी कर सकते हो, और यहाँ पे बटन दबाओगे तो कुछ इस तरीके से आ जाती है, अगर आपको किसी कारपेट वगैरह पे रखना हो। और आप देख सकते हो यहाँ पे 6 हमारे को स्क्रू की जगह मिलती है। ये सिमुलेटर सेटअप की तरह, अगर आपको पूरा सिमुलेशन बनाना इसको लगा के, तो वो भी हो जाएगा। एंड ये जो सिमुलेशन वाला हिसाब किताब है ना, ये आपका स्टीयरिंग व्हील और ये जो हमारा गियर शिफ्टर है, सारे सिमुलेटर सेटअप पे हो जाते हैं। जैसे अनबॉक्सिंग में मैं दिखा भी रहा था, आपको पूरी सीट आती है, उस पर आप सेटअप कर सकते हो, वो चीज है। मन कर रहा था मेरा सीट लेने का, लेकिन स्टूडियो में जगह नहीं है, यहाँ पे इंसान नहीं बैठ पा रहे, गाड़ी बैठाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज है, जो इसके पेडल्स है ना भाई, ये नॉर्मल फ्लोर पे सेट ही नहीं होते। आप जरा सा भी रेस वगैरह दोगे, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो पेडल्स के लिए आपको कोई स्पेसिफिक चीज ऐसी चाहिए होगी भारी, जिसको या तो होल्ड कर ले, वरना आपको वो चेयर लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपके पेडल्स बिल्कुल सेट हो जाएंगे, तो आपको प्योर एक्सपीरियंस मिलेगा। यूजुअली हम जैसे गेम खेल रहे थे ना, हमने काफी कारपेट भी लगा के देख लिया, सब कर लिया। हम जैसी रेस देते हैं, इवन ब्रेक दबाते हैं, क्योंकि ब्रेक और क्लच जो है ना, इसके अंदर बिल्कुल रियल कार की तरह है, बिल्कुल टाइट दबाना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, खिसक जाता है आगे, तो आप बैठे बैठे ऐसे हो जाते हो। तो मतलब समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग, वो आपको दिक्कत आएगी। अब कर लेते हैं भाई साहब गेमिंग वाला एक्सपीरियंस। मैं वैसे कर चुका हूं, लेकिन आपको सारा दिखाता हूं एकदम रॉ कि कैसे कैसे गेम्स चलते हैं हमारे। एंड ये वाला जो मेरे पास G29 है ना, ये PS4, PS5, PS3 और विंडोज पे चल जाता है। Xbox के लिए मैंने आपको बता दिया दूसरा आता है। अगर ये वाला भी आपको Xbox पे चलाना ना, तो उसके लिए कन्वर्टर आता है, वो काफी एक्सपेंसिव है, और इंडिया में वो जल्दी से मिलता भी नहीं, इसलिए मैं वो कवर भी नहीं कर रहा वीडियो के अंदर। एंड विंडोज से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको हैंडल्ड पे चलाना हो, या कोई भी विंडोज बेस्ड डिवाइस हो, किसी भी विंडोज पे चल जाएगा। ये मत कहना भैया लैपटॉप पे चलता है, या PC पे चलता है, हैंडल्ड ROG Ally पे, लीजन गो पे। समझदार होना इतने, बहुत बढ़िया। आओ गेम दिखाते हैं। तो यहाँ पे लॉजिटेक का GF सॉफ्टवेयर हमारे को मिल जाएगा। इधर हमारा G29 कनेक्टेड है, और यहाँ पे उसकी सेंसिटिविटी, ऑपरेटिंग रेंज का एंगल कितना रखना है, सेंटरिंग स्प्रिंग की स्ट्रेंथ कितनी रखनी है, वो सारा आप यहाँ पे कस्टमाइज कर पाओगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हम स्टीयरिंग व्हील मूव कर रहे हैं ना, उसकी ऑपरेटिंग रेंज यहाँ पे हमारी शो कर रहा है। तो आप अपने गेम के हिसाब से खुद से मैनेज कर सकते हो। और इवन यहाँ पे पेडल्स की सेंसिटिविटी भी आप सेटअप कर पाओगे, जिसमें क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर तीनों है। और भाई जब गेम टेस्ट की बात चल रही है, GTA 5 नहीं चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पे GTA 5 के अंदर ना हमारे को एक मॉड मिलता है, जिसके अंदर हम ये स्टीयरिंग व्हील चला सकते हैं। और यहाँ पे हमने वो सेटअप कर लिया है। मैं कैसे सेटअप किया वो तो नहीं बताने वाला, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। एंड यहाँ पे भाई प्रॉपर सिमुलेशन हमारे को मिलेगा। आप ये देखो, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, और जैसे गाड़ी मेरी ठुकेगी तो प्रॉपर स्टीयरिंग व्हील देखना,
ये भाई साहब पूरा हिल गया, पूरी टेबल हिल जाती है। ओ भाई गाड़ी खराब हो गई। ओ चलिए चलिए चलिए। और ये इतना सही सिमुलेट हो जाता है ना, जैसे यहाँ पे नॉर्मल गाड़ी खड़ी है तो मैं स्टीयरिंग व्हील आराम से घुमा पा रहा हूँ, और जैसी गाड़ी स्टार्ट करूंगा और ये स्टीयरिंग व्हील एकदम टाइट हो जाता है। वैसे इसके अंदर ना मैपिंग करनी पड़ती है पूरे स्टीयरिंग व्हील की, पेडल्स वगैरह की, और चाहो तो आप इसकी भी मैपिंग कर सकते हो। मैंने अभी ऑटोमेटिक पे डाल रखा है, जिसके अंदर हम फुल ऑन ऑटोमेटिक बढ़िया गाड़ी चला सकते हैं। एंड GTA 5 के अंदर अगर गाड़ी के एकदम फुल मजे लेने हो, और इसके अंदर तो वैसे भी इतनी सारी कार्स आती हैं, तो वो आप चला पाओगे। वंडा दौड़ा दिया भाई, सल्लू भाई आगे, सल्लू भाई। फुटपाथ कहाँ है? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? और यूरो ट्रक सिमुलेटर नहीं खेला तो क्या फायदा सिमुलेशन बनाने का। ये वाला जो गेम है ना, इसके अंदर हमारे को नेटिव सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे प्रॉपर चलता है हमारा स्टीयरिंग व्हील, कोई मैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप मैनुअल सेलेक्ट करोगे तो गियर शिफ्टर वगैरह प्रॉपर चलता है। आओ दिखाता हूँ। और यहाँ पे हमारा ट्रक चालू हो चुका है, यहाँ पे प्रॉपर गियर्स दिखा रहा है कि कौन से गियर पे चल रहा है, स्पीड आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लच दबा के हमारे को गियर चेंज करना पड़ता है। और अगर हमारा गियर ज्यादा बड़ा लग जाए ना तो हमारा ट्रक बंद हो जाता है भाई, जैसे रियल लाइफ में होता है। एंड यहाँ पे व्यू भी चेंज कर सकते हैं, और ये हमारे को पार्सल करना है डिलीवर। पूरा मजा आ रहा है। वैसे यूजुअली लोग ना सिमुलेटर के साथ 3 मॉनिटर सेटअप भी बनाते हैं और बड़ा अलग अलग चीजें लगाता है। यूट्यूब पे देखा होगा आपने, हमने बड़ी स्क्रीन लगा रखी है जिससे हमारे को थोड़ी बढ़िया फील आ रही है। और भाई इसके अंदर ना, जैसे पहले जब कार चला रहे थे GTA 5 में, तो अलग लेवल पे स्टीयरिंग व्हील टाइट था, अब ट्रक है तो बिल्कुल ट्रक की तरह ही लग रहा है कि जैसे हम ट्रक ही चला रहे हो, और उसी हिसाब से ये बिल्कुल ऐसे टाइट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जितना मैं मोड़ रहा हूँ उतना ये मुड़ रहा है। और अभी ट्रक स्लो है तो धीरे धीरे हमारा स्टीयरिंग व्हील वापस आता है। अगर हमारी कोई गाड़ी खड़ी होगी, कुछ है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ, ये ट्रक रुक गया। अब रुके हुए ट्रक का स्टीयरिंग व्हील टाइट हो जाता है ना, तो यहाँ पे टाइट हो गया, अब ये वापस नहीं आएगा। अगर मैं ट्रक को चलाऊंगा, बंद हो गया भाई। ट्रक चलाने की आदत नहीं है हमारे को। प्रॉपर न्यूट्रल डाल के ये स्टार्ट हुआ, ये क्लच दबाया, ये पहला गियर डाला, ये फिर बंद हो गया। मैंने क्लच पहले छोड़ दिया। समझ गए ना तुम ऑटोमेटिक मैनुअल जो चलाना चलाना, फुल गाड़ी वाली फील घर में लो। ठोक दोगे तो चालान भी नहीं कटेगा। ऐसे लिख सकते हो। और विंडोज में Forza Horizon 5 भी हमारे को मिलती है, उसके अंदर भी हमारे को नेटिव सपोर्ट मिलता है। एंड भाई Forza Horizon 5 में भी जैसी कार आप चलाओगे वैसा आपका सिमुलेशन हो जाता है, और स्टीयरिंग व्हील का हैप्टिक फीडबैक, उसकी जो टाइटनेस वगैरह हर चीज वैसी हो जाती है। एंड उसमें बहुत मजा आया। उसके बाद हमारा भाई PlayStation 5 हमने कनेक्ट किया। ग्रैंड टूरिज्मो नहीं खेलेंगे तो क्या बात है, ऊपर से VR लगा के खेलेंगे, क्योंकि VR लगा के एकदम मजा आ जाता है। और भाई ये आ गया हमारा VR। जब लास्ट वीडियो बनाई थी VR की, उसके बाद ही हमने रख दिया था, बीच में 1-2 बार ही चलाया, घर में मेहमान आए बस तभी चलता है ये। आज वीडियो बना रहे फिर निकाल रहे इसको। ये ओक्यूलस भी पड़ा इसके अंदर ऐसे ही। तुम्हें लगता है हम पता नहीं कितने मजे लेते हैं स्टूडियो में। बहुत बिजी है भाई ऐसा मामला, बहुत ज्यादा। और भाई यहाँ पे ग्रैंड टूरिज्मो हमने चला दी है, एंड यहाँ पे हमने पूरा मैनुअल ट्रांसमिशन कर रखा है इसके अंदर। तुम्हारा भाई पेल्ला फुल कार, पूरा मजा आता है भाई इसके अंदर, बिल्कुल रियल कार वाली फीलिंग आती है। एंड अभी तो मैं स्क्रीन पे देख के खेल रहा हूँ, असली मजा तो VR से आएगा। और भाई तुम्हारे भाई ने पहन लिया हेलमेट, क्योंकि जब F1 गाड़ी चलाएंगे तो हेलमेट बहुत जरूरी है। ठीक है। एंड भाई आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे सामने रेस चालू है, गाड़ी आ गई है अपनी, अब हम गाड़ी के अंदर जाएंगे। हो गया, ये देख रहे हो भाई क्या सीन चल रहा है। भाई इसको खेलने में ना चक्कर आते हैं, और जैसे सनलाइट पड़ रही है, आसपास ऑडियंस दिखाई दे रही है, और साथ में गाड़ियां भाग रही है। और इसका ईयरफोन लगा लो ना PlayStation वाला, अभी तो मैंने लगा नहीं रखा, पूरा एक्सपीरियंस आता है। बगल से गाड़ी निकलते तो लगता है इधर से गाड़ी गई है। और आप देख सकते हो भाई क्या बढ़िया फील दे रहा है, चक्कर आ रहे हैं मेरे को। मेरे को एक्चुअली कार रेसिंग का इतना शौक है नहीं ना, तो मैं ज्यादा एक्साइट हो भी रहा हूँ, पर इतना नहीं हो पाता लंबे टाइम तक। बट यार मेरे स्टूडियो में है कुछ भाई, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, 5-5 घंटे खेल लेते हैं इससे। तो अगर आपके पास PlayStation 5 है और आपने VR भी ले रखा है, लेकिन ये स्टीयरिंग व्हील नहीं लिया, और कार रेसिंग के शौकीन हो भाई, ये तो तुम्हारे लिए एक नंबर एक्सपीरियंस होने वाला। गाड़ी भाग रही है। ओ भाई बस चक्कर आ गए, अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त। VR में तो हिल जाता दिमाग। और जो जो गेम्स का सपोर्ट मिलता है उसकी लिस्ट मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। ये 2 स्क्रीनशॉट है, वैसे आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये सारे गेम्स ये स्टीयरिंग व्हील सपोर्ट करता है। एंड बस यही था आज की वीडियो में भाई। ये जो स्टीयरिंग व्हील है ना, अगर आपका बजट है 33,000 का स्टीयरिंग व्हील और पेडल है, और उसके अलावा 5,000 का इसका गियर शिफ्टर है, 38,000 के आसपास में आप ये सेटअप बना सकते हो। बाकी आगे पीछे प्राइसिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, वो देख लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आपको सिमुलेशन एक्सपीरियंस इतने प्राइस पॉइंट पे चाहिए ना, ये सीरियसली आज भी वैल्यू फॉर मनी है। इसलिए शायद इसका सक्सेसर नहीं आया पिछले 9 साल में। 2015 से 2024 आ गया, अभी अगला मॉडल निकाला ही नहीं उन्होंने, क्योंकि अभी इतना बढ़िया चल रहा है और गेम खेल के फुल मजे आ रहे हैं। नहीं क्या मतलब है, वीडियो लाइव करूंगा सक्सेसर आ जाएगा, खर्चा हो जाएगा भाई साहब। बाकी आपको कैसा लगा स्टीयरिंग व्हील? आप में से कौन कौन ये यूज कर रहा है, या किसी ने यूज करके देख रखा है किसी गेमिंग पार्लर में, या किसी दोस्त वगैरह के घर में जिसके रजवाड़े और अमीर दोस्त रिश्तेदार हैं हमारे जैसे।
तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद है लाइक मारो, पहली बार और सब्सक्राइब, एंड ऐसा ही कंटेंट पसंद आता तो बेल आइकन पर ऑल जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।